मैंने आपसे अगले जन्म भी मोहब्बत की है, प्यार किया है प्रभु। मैंने आपको याद दिलाई कि जब आप क्षीर समुद्र में शयन करते थे ना, उसी वक्त केवट कहता है मैं अगले जन्म में कछुआ था, काचवा कछुआ। और मेरे मन में रहता था कि परमात्मा इस शयन कर रहे क्षीर समुद्र में, तो मैं धीरे धीरे चलता चलता आपके पास आता था ना चरण छूने के लिए। उसी वक्त ये लखन भैया जो है ना, वो शेषनाग के अवतार है, और वो मुझे ऐसे फना लगा देता था, मार देते थे, और मैं गिर जाता था और दूर चला जाता था। फिर मैं धीरे धीरे चलता चलता फिर परमात्मा का चरण छूना है, पाद प्रक्षालन करना है, चरण स्पर्श करना है, कितनी भावनाएं मेरे दिल में रहती थी, कछुआ था तब। और फिर मैं आपके पास पहुंचने की मेरी मंजिल मुझे लगता है कि आ गई, मैं राम के पास पहुंच गया। उसी वक्त ये शेषनाग, लखन भैया शेषनाग थे ना, फिर उनकी एक फना मुझे लगा देते थे, धक्का लगा देते थे, और उनको लगता है मेरे भगवान के, मेरे नारायण के पास ये जीव क्यों आ रहा है, ये कछुआ क्या करेगा, और मुझे फेंक देते थे दूर तक। लेकिन जब मैं मराना कछुआ के अवतार में, उसी वक्त मैंने आपसे प्रार्थना की थी, हे मेरे राम, हे मेरे प्रभु, फिर मेरा ऐसा जन्म हो कि मैंने परमात्मा की मुझे प्राप्ति हो। और एक जन्म मेरा चला गया, इसका अर्थ ये है कि प्राणी को भी परमात्मा मिल जाते हैं, कछुए को भी परमात्मा मिले, और झांकी की कामना की ना तो दूसरे जन्म में उनका फल उनको मिला। आज वो केवट बन गया है, क्योंकि अगले जन्म की उनकी कमाई थी, उनका जमा था, जो भजन भक्ति भाव प्रीति प्रेम वात्सल्य, परमात्मा के प्रति मोहब्बत, परमात्मा को पाने का एक अटूट भाव, उनकी भावनाएं जन्म जन्म में कोई अवतार में तो हमारी कामनाएं पूरी होती है, इच्छाएं पूरी होती है, मनोरथ पूरा होता है, लेकिन हम उन पर लगे रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, सुदृढ़ रहते हैं, अडग रहते हैं, तो वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, परमात्मा हो, जो कुछ हमारा मनोरथ है हमें प्राप्त होता रहता है। केवट तुम जाओ, आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपका घर आपको मुबारक। लेकिन केवट आज रोने लगा है, जब तक प्रभु मिले न थे तो जुदाई थी कयामत। केवट बोला है, जब तक प्रभु मिले न थे तो जुदाई थी कयामत, अब मिलके बिछुड़ जाने का गम याद रहेगा। मेरे राम, जब तक तुम मिले न थे तब तक हमें आपका अनुभव नहीं था कि राम कैसे है, राम के दर्शन कैसे है, राम का सानिध्य कैसा होता है। जब तक तुम मिले न थे प्रभु तब तक जुदाई थी कयामत, तब तो मैं आपसे दूर रहकर जिंदा रहा, लेकिन अब मिलके बिछुड़ जाने का गम याद रहेगा। अब आपसे मिलकर आपका दर्शन, आपको पहचान गए, अब आपके बिना मुझे जिंदा रहना, मैं कैसे जीऊंगा, मेरा समय कैसे व्यतीत होगा। हे मेरे राम, जुदाई थी कयामत, तब तक तो ठीक था, लेकिन आप मुझे छोड़ के मत जाइए। भगवान राम जी कह देते हैं, केवट जाओ, एक वर मांग लो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बाद में आपका परिवार का भरण पोषण करना और उनका ख्याल रखना तेरा दायित्व है। परिवार को बीच मध्य में छोड़ देना ये तो बड़ा पाप है। आपका दायित्व आप पूरा करें। केवट के नेत्र में जल बरसने लगे, निश दिन बरसते नैन हमारे, सदा रहत बारिश ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधाए वैसे आज नेत्र बरसने लगे। भगवान ने बोला, मांगो क्या चाहिए। तुलसी जी की चौपाई बहुत अच्छी। केवट बोलते हैं, क्या आप कह रहे हैं ना प्रभु, मांगो मांगो तो मैं मांगता हूँ। कितनी अच्छी मांग की है उन्होंने कि फिरती बार जो कछु देवा, सो प्रसादु में क्षीरधर
मारी ले बा फिरती बार। आप जब वापस लौटोगे 14 वर्ष के बाद, मेरे यहाँ आना, मेरी कुटिया पे आना, गंगा के तट पर आना, मैं नौका की पूजा करूंगा, आपको प्रतिदिन याद करूंगा, राम नाम मैं रटते रहूंगा। मेरे नाम, ये वचन निभाना, रिश्ता निभाना, ये नाता निभाना, मुझे याद रखना। मैं आपको तसल्ली देता हूँ कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा और आप मुझे वचन दे दे। परमात्मा रामचंद्र जी आज वचनबद्ध है, उन्होंने कह दिया कि केवट में आऊंगा, बाद में अयोध्या जाऊंगा, लेकिन आप यहाँ जाइए। केवट पीछे मुड़कर परमात्मा राम जी को देख लेते हैं और बार बार परमात्मा के दर्शन करते हुए अपनी नौका लेकर अपने घर पर केवट आ जाता है। इस कथा तुलसीदास जी ने यहाँ